सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि एक हमारे एग्रीस्टेक फार्मर आईडी क्रिएट करी जाएगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है। इससे क्या है कि फार्मर की एक आईडी जनरेट की जाएगी और आने वाले टाइम में उसकी सभी स्कीमें, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जैसे कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये आदि स्कीमें, इसके साथ साथ विभागीय अन्य स्कीमों का लाभ भी वो इसी आईडी के तहत ही ले पाएगा। तो इसमें होता क्या है कि देखो, पहले आपको भी जानकारी होगी कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पंजीकरण में कोई भी फार्मर किसी भी जमीन का वो करवा लिया करता है, ठीक है। तो इस टाइप के जो घपले हुआ करते हैं, जो कह करते हैं 420 हुआ करते, उससे किसानों को निजात मिल जाएगी। आने वाले समय में मान लीजिए पीएम एक ही आईडी से आपका सारा डाटा, आपको हर डाटा के लिए अलग अलग आईडी प्रस्तुत नहीं करनी होगी। किसान भाइयों को अलग अलग पहचान पत्र नहीं बनाने पड़ेंगे। एक ही आईडी से आपका सारा जो कृषि संबंधी योजनाओं का लाभ है, एक ही छत के नीचे एक ही आईडी से वो मिलना शुरू हो जाए। ये आईडी कैसे बनेगी सर? किसान कैसे बनवाएंगे इस आईडी? किसान दो प्रकार से ये आईडी बनवा सकता है। या तो आप एग्रीस्टेक हरियाणा, ये एग्रीस्टेक हरियाणा की साइट पे चला जाए और उसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक डिपार्टमेंटल आता है, एक आता है सेल्फ का ऑप्शन। तो डिपार्टमेंटल के ऑप्शन से तो यूजर आईडी पासवर्ड डाल के क्रिएट की जाएगी, जिसमें हमारे सुपरवाइजर हो गए, कृषि विकास अधिकारी हो गए, ये फील्ड में मौजूद रहते हैं। और बहुत ही जोरों शोरों से ये अभी स्कीम चल रही है और जोरों शोरों से हमारे जो फील्ड स्टाफ है वो इन आईडी को, फार्मर की आईडी को क्रिएट करने में लगा हुआ है। इसके अलावा जो आजकल स्मार्टफोन हर किसी के हाथ में है, तो वो एग्रीस्टेक हरियाणा खोले, उसमें जाके सेल्फ के ऊपर रजिस्टर करे। सबसे पहले उसमें क्या है कि आपका फोन नंबर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उसके बाद आधार बेस्ड ओटीपी जनरेट होगा और एक आईडी क्रिएट हो जाएगी। आईडी क्रिएट होने के बाद उसको लॉगिन करिए। वहां पे क्या है, अपनी वो क्रिएट करनी पड़ेगी आपको, आपकी फसल क्या कौन से गांव की है, कितनी जमीन है। उसमें क्या है कि किसी भी अपनी खेत में से कौन सा भी एक किला और मुरबा नंबर डाल देंगे तो पूरा रिकॉर्ड उसमें जनरेट हो जाएगा। और पूरा रिकॉर्ड जनरेट होने के बाद जो किले आपके हैं उसमें आपको टिक करके, यानी सिलेक्ट करके उनको आप इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट क्या चाहिए सर? डॉक्यूमेंट आपको एक आधार कार्ड आपका पता होना चाहिए और एक आपको आधार बेस्ड जो ओटीपी आता है, फोन नंबर, वो जो होना जरूरी है। ठीक है। किसान को फायदा क्या होगा सर योजना से? मुख्य उद्देश्य क्या है योजना? देखो, मेन उद्देश्य है कि जो जितनी भी सरकारी स्कीमें चल रही हैं, जितनी भी महत्वाकांक्षी जो हमारी सरकारी स्कीमें किसानों की भलाई के लिए, किसानों के उत्थान के लिए, जो कृषि विभाग हरियाणा एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार द्वारा जो चलाई जा रही हैं, उसको एक ही आईडी से उनको लाभान्वित करना है। ठीक है जी। तो सर ये जैसे कि बहुत सारे किसान अपने हरियाणा में ऐसे हैं कि जो ठेके पे जमीन लेके खेती करते हैं, जी, तो उन किसानों को क्या इस योजना का लाभ मिल पाएगा? बिल्कुल मिल पाएगा। अब जैसे क्या है कि जिसकी आईडी जनरेट होगी, मान लीजिए आपकी आईडी जनरेट होगी संदीप जी, तो आपको क्या होगा, आप अपनी जमीन है 5 किलो ठेके पे देते हो, XYZ किसी एक बंदे को ठेके पे देते हो, तो उसमें होगा क्या, वो आपकी रजिस्ट्रेशन करना चाहेगा तो आपके पास उस जमीन को लेकर ओटीपी आएगा। बिना ओटीपी, आपके कंसेंट के बिना कोई भी आपकी जमीन ठेके पे नहीं ली जा सकती, या कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता, कोई भी किसी प्रकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएगा आपकी कंसेंट के बिना। ये इस चीज का, स्कीम का सबसे बड़ा अच्छा फायदा होगा जी। तो किसान कहाँ जाके अपनी आईडी बनवा सकता है? कौन किसानों के पास, किसान भाइयों के पास सबसे अच्छा साधन है, वो अपने गांव में ही CSC सेंटर पे जाए और उसको बोले, ये निःशुल्क सुविधाएं प्रदान की गई हैं, आगे वो आईडी जनरेट करवाएं। जी जी। तो अपने डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक कोई अभियान जागरूकता? हाँ, हम हमारा दिन में पूरे हांसी ब्लॉक में 2 से 3 गांव में कैंप आयोजित किए जाते हैं। वो हर दिन अलग अलग गांव में कैंप आयोजित किए जाते हैं और इस ढंग में हम ये 15 तारीख तक पूरे गांव में, पूरे हांसी ब्लॉक में हम ये सभी गांवों को कवर कर लेंगे।